कैन सिंपल कैसे है ना कि ऑल ऑफ यू बाय द टाइम यू नो दैट प्राइमोर्डियल मतलब सबसे पहला क्वेश्चन है हु एम आई। तो मैं कौन हूँ? तो मैं आत्म तत्व हूँ। ये तो सबको मालूम है। हाँ, गड़बड़ गड़बड़ कहाँ होती है? मैं आत्म तत्व हूँ बोलने से गड़बड़ कहाँ होती है कि मैं का मतलब मेरी फिजिकल बॉडी, यही सब गड़बड़ होता है। एंड देन वेयर इज दैट आत्म तत्व? मतलब दिखा तो नहीं सकते और कुछ नहीं बोल सकते, तो हम खुद आत्म तत्व है ये समझने में ही पहला बहुत टाइम लगता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि मैं आत्म तत्व हूँ का मतलब, तो मैं कौन? तो मैं का मतलब मेरा शरीर, मेरी बॉडी, माय हैंड्स, माय हेड, ये सब मिलके जो मैं बनाऊं, ये मैं हूँ ऐसे समझते हैं। और यही है हमारा आईनेस। मतलब हम किससे रिलेट करते हैं? मैं का मतलब मेरी फिजिकल बॉडी से। लेकिन मैं आत्म तत्व हूँ इसका समझ लेना वो बहुत ही डिफिकल्ट पड़ता है। एंड आई अंडरस्टैंड आपको नहीं, किसी को भी ये डिफिकल्टी जाता है कि मैं आत्म तत्व हूँ का मतलब क्या है। फिर आगे क्वेश्चन आता है कि आत्म तत्व जो है उसके बारे में हम सोचते हैं। मैं एट्रीब्यूट ऐसे नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा कि बोलते हैं आत्म तत्व इस मतलब जो है आत्म तत्व ये इनएक्टिव है। मतलब ये किसी भी में भाग नहीं लेता है, ना ये किसी को प्रोड्यूस करता है, ना किसी क्रिया में भाग लेता है। इट्स ओनली विटनेसिंग। अभी ये प्रॉब्लम होता है, ओनली विटनेसिंग। अरे मैं आत्म तत्व, आई एम विटनेसिंग एवरीथिंग। मैं तो सब देख रहा हूँ। तो मतलब विटनेसिंग का मतलब क्या है? ये ऐसे मतलब ऐसे वाले क्वेश्चंस है ना, ये डिफिकल्ट हो जाते हैं। और ये फिलोसॉफिकल डिस्कशंस है। हाँ? तो थोड़ा सा ये फिलोसॉफिकल एंगल से समझेंगे तो मजा आ जाएगा। दैट विल एंजॉय, लेट अस एंजॉय व्हाट इट इज। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, ये सब बोलने के लिए बहुत ठीक है। फिर ये आगे जाके भगवत गीता में इसमें बोलते हैं कि आत्मा अविनाशी है, आत्मा को कुछ नहीं होता। खाली शरीर जैसे जैसे उम्र बढ़ जाएगी, शरीर जरा जर हो जाएगा और एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, पंच तत्व में विलीन हो जाएगा वगैरह वगैरह। ये सब पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। बट आत्मा वैसे ही रहेगा, आत्मा विल टेक द न्यू बॉडी। मतलब मैं अगर आत्मा हूं तो मैं, मेरा विनाश नहीं हो रहा है। ओनली मैं ये कपड़े बदल के दूसरे कपड़े डाल रहा हूँ, ऐसे समझ लेना। खराब हो गए कपड़े तो नए कपड़े चेंज करते हैं। मतलब मेरा अस्तित्व ऐसे ही रहेगा अंत तक, ये समझ। तो ये इसका मतलब है। मतलब ये बॉडी नहीं रहेगी, आई विल हैव अ डिफरेंट बॉडी। तो ये, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि मेरा अस्तित्व पूरा, मैं कैसे दिखता हूँ दूसरों को और मुझे खुद को, यही मेरी पहचान है। दूसरी पहचान मेरी नहीं है, मेरी पहचान मेरे बॉडी से है। तो जो योगी अपने बॉडी से, बॉडी की पहचान से अलग कर पाते हैं, वो, उन्हें क्या होता है? आत्म साक्षात्कार। तो उन्हें पता चलता है कि मैं बॉडी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। हाँ, मतलब उसी को बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। मतलब रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। ये सेल्फ कौन है? तो आत्मा। तो आत्मा का रियलाइजेशन होना, यानी कि मेरा बॉडी से कोई रिलेशन नहीं, ये समझ जा। डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है समझने में। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विटनेस। अभी विटनेसिंग मतलब क्या? किसमें पार्ट तो नहीं लेता बट विटनेसिंग। अभी एक सिंपल सिंपल से रहता है। हम हमेशा बिकॉज ऑफ दिस अहंकार या आईनेस से हम हमेशा क्या बोलते हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन ये देता हूँ। हम लोग बोलते हैं मैं हाथ धो रहा हूँ। अभी देखो कितनी मजे की बात है, मैं हाथ धो रहा हूँ। तो मैं नहीं हाथ धो रहा हूँ, एक हाथ दूसरे को धो रहा है। आई एम जस्ट वॉचिंग दैट माई हैंड्स आर डूइंग दिस क्रिया। हैंड्स की एक्शन हो रही है कि एक दूसरे को साफ कर रहे हैं। मैं चल रहा हूँ, मैं नहीं चल रहा हूँ। द लेग्स आर वॉकिंग, आई एम जस्ट विटनेसिंग दैट द लेग्स आर वॉकिंग। मैं खा रहा हूँ, नहीं, खाने की क्रिया ये हो रही है, माई माउथ में ये सब खाने की क्रिया कर रही है, ये सब आई एम जस्ट विटनेसिंग। ऐसे है मतलब समथिंग लाइक दिस।
मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये सब क्रियाएं हो रही है एंड आई एम जस्ट विटनेसर टू दिस क्रिया। अभी देखो हाथ धोने की क्रिया है, हाथ एक हाथ दूसरे को धो रहा है, मैं खाली वॉच कर रहा हूँ। दैट इज द मतलब दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज नॉट टेकिंग पार्ट। आत्मा इज नॉट टेकिंग पार्ट इन एनी एक्शन, ही इज जस्ट वॉचिंग। फिर आत्मा का काम क्या है? अगर कुछ भी नहीं करना है, किसी में पार्ट भी नहीं लेना है, तो उसका काम क्या है? उसका काम ऐसे है कि ही इज द विटनेसर एंड बिकॉज हिज एक्सिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दैट आत्मा इज देयर, ये शरीर है। द मोमेंट या आत्मा शरीर को छोड़ जाएगा तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब 1 मिनट पहले जो आदमी है, आत्मा निकल गया है तो आदमी वैसे के वैसे है, एवरीथिंग इज देयर, हिज आईज हैंड्स एवरीथिंग। बट बॉडी कैसे हो गई? अचेतन। इतना भी नहीं, वो बॉडी से रिलेटेड जो नाम है, वो नाम भी उसी समय से निकल जाता है। आप समझो किसी को भी, अभी किसी का मृत्यु हो गई तो हम लोग इमीडिएटली उसे बोलते हैं अरे वो बॉडी, बॉडी को लाया क्या? तभी बात नहीं करते हम लोग कि वो आदमी का नाम लेके उनको लाया क्या घर, ऐसे नहीं बोलते। वो बॉडी लाई की, बॉडी कितने बजे लेके जाने वाले हैं। मतलब शरीर से नाम भी छूट जाता है। हाँ, तो ये शरीर का कोई मतलब नहीं रहता। तो इम्पोर्टेंस क्या है कि जब तक आत्मा इसमें है तब तक ये शरीर की वैल्यू है। इसका ही मतलब क्या हो गया? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा। ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन है, आई एग्री। बराबर, ये समझ में आया यहाँ तक? इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा ये सब समझने में, है ना? फिर हम लोग क्लेश वृत्ति में भी देखा कि एक क्लेश देखा लास्ट का, अभिनिवेश, मृत्यु का भय। तो मृत्यु तो सबको आने वाला है, मुझे आपको किसी को भी, जिसने जन्म लिया, किसी भी जीव जंतु प्राणी मनुष्य किसी ने भी जन्म लिया उसके लिए मृत्यु, मतलब दैट इज द ओनली ट्रूथ कि उसका मृत्यु होने वाला है। फिर भी हम लोग डरते हैं, क्यों डरते हैं? कि किसी चीज को छोड़ के, मतलब ये शरीर को छोड़ के जाना। क्योंकि क्या होता है, ये शरीर से इतना प्यार, इतना सब कुछ जुड़ा हुआ है, जो ये मेरी संपत्ति, ये मेरे रिलेटिव्स, ये मेरे फ्रेंड्स, इनको सबको छोड़ के जाना। और कहाँ जाना? किसी अज्ञात जगह पे, पता नहीं कहाँ जाना है। मतलब यू डोंट नो द डेस्टिनेशन, किसी ने बताया नहीं। हाँ, तो कहाँ जाना है? अभी ऐसे होता है कि कुछ टेररिस्ट लोगों को बताते हैं तुम ऐसे जाएंगे तो तुम जन्नत में जाओगे, तुमको ये मिलेगा, 72 हूर मिलेगी, नहीं ये मिलेगा। तो मरने को तैयार होते हैं, वो बात अलग है। मतलब अदरवाइज यू डोंट नो, यू आर नॉट रेडी टू डाई। मतलब किसी को, तुमको किसी ने भी बोला कि यही नहीं, तुमको स्वर्ग में जाओ, वहां पे बहुत कुछ मौज मजा सब कुछ है, तो भी मरने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की जो अटैचमेंट है वो छुट्टी नहीं। बराबर है? अटैचमेंट सब चीजों की है। अपने फ्रेंड्स है, अपने रिलेटिव्स है, अपने बच्चे हैं, अपने माँ बाप है, सबसे अटैच्ड है हम लोग, अपनी संपत्ति है, हर एक चीज से अटैच्ड है। तो इसे छोड़ने के लिए, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन विद दिस बॉडी, इसलिए मृत्यु का भय रहता है। तो ये आत्मा का ये मतलब आत्म तत्व में है। अभी ये सब डिस्कशन हो गए। हम्म, तो अभी एक थोड़ा सा अलग सा डिस्कशन में चल जाते हैं। हम लोग क्या सीख रहे हैं? सांख्य एंड योग, योग से और सांख्य से सीख रहे हैं। तो इसमें सांख्य और योग में हमें क्या देखा है कि हर एक जीव, मतलब मैं एक जीव, आप एक जीव, ऐसे हर एक जीव में एक एक पुरुष, हर एक जीव का एक एक पुरुष अलग है। बराबर? मतलब क्या है कि ड्युअलिटी एंड मल्टीप्लिसिटी, है ना? मल्टीप्लिसिटी मतलब जितने जीव है उतने पुरुष है। बराबर? तो ये द्वैतवाद हो गया। क्या हो गया? ड्युअलिटी यानी कि द्वैतवाद, है ना? मतलब प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, ये द्वैतवाद हो गया। हर एक जीव में पुरुष है, मतलब बहु पुरुषत्व, ये हो गया। बट जैसे ही हम भगवत गीता पढ़ेंगे या वेदांत का स्टडी करेंगे, तो वहां ऐसे नहीं कहा गया। वहां उन्होंने क्या कहा है कि सबके प्रति सर्वाभूति एक परमेश्वर, मतलब सबके प्रति एक ही आत्मा है। मतलब आपका आत्मा, मेरा आत्मा, किसी का भी आत्मा
एक ही आत्मा है, मतलब आत्मा इज नॉट डिफरेंट। आत्मा के ये अनेक रूप है और हर एक के अंदर एक एक रूप स्थित है। अभी ऐसे कैसे कि तुम अलग दिखते हो, मैं अलग दिखता हूँ, फिर भी हमारे अंदर जो आत्मा है वो एक है। मेरा आत्मा और उसका आत्मा एक ही है। ये आत्म साक्षात्कार जिनको होता है वो उनको कैवल्य मिले, ऐसे वेदांतिक इसमें बोला है। इसलिए वो स्टोरीज है ना कि एकनाथ महाराज जब भी काशी गए थे उनके सब बरोबर के लोगों के साथ, तो उन्होंने वहां के गंगा जल लेके वो वापस आ रहे थे पैठण में कि वहां पे गंगा जल का अभिषेक ये पंढरपुर में जाके विठल को करेंगे करके वो सब गंगा जल लेके वहां से आ रहे थे। जैसे ही चंद्रभागा के यहाँ पहुंच गए तो वहां पे देखा दोपहर की कड़ी धूप में एक गधा पानी के लिए तड़प रहा था, बाकी कहीं भी पानी नहीं था और पानी नहीं मिला तो मर जाएंगे। तो जैसे ही इन्होंने देखा वो गंगा जल का घड़ा लेके उसके पास तुरंत गया, उसको पानी मिला। तो बाकी लोग बोले अरे क्या कर रहे हो, इतने लंबे से वो पानी लाया हमने गंगा जल और गधे को देके तुमने सब व्यर्थ हो गया तुम्हारा ये सब। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने जाना मेरी आत्मा उनकी आत्मा एक ही है, उसकी जान है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब दैट काइंड ऑफ अ रिलेशन वाज डेवलप। तो ये सब वेदांतिक स्टोरीज है। तो वेदांत में क्या बोला गया है कि सबके प्रति एक ही आत्मा है, वो एक दूसरे को अलग नहीं मानना। हाँ, तो अभी हम इसमें डीप में नहीं जाते हैं। तो ये वेदांत में इसलिए क्या बोलता है, वो कौन सा सिद्धांत है? अद्वैत, मतलब उसमें द्वैत नहीं है। अद्वैत मतलब नॉट नॉन ड्यूअल। और ये सांख्य क्या है? द्वैत सिद्धांत, यानी कि ड्युअलिटी, यानी कि द्वैत है। बट आत्मा, ब्रह्मन बोलो, आत्मा बोलो, पुरुष बोलो, ऑल आर सेम, उसमें कोई फर्क नहीं। बराबर? तुम नाम कुछ भी दो, वही एक एंटिटी है विच इज द सुप्रीम पावर। कभी पतंजलि उसे ईश्वर बोलता है, लेकिन हमारा जो कॉलोक्यूल लैंग्वेज में ईश्वर है, ये ईश्वर को पतंजलि रिलेट नहीं करते। योगा में, योगा में वो ईश्वर बोलते, सांख्य में ईश्वर नहीं है। इसलिए सांख्य इज कॉल्ड निरीश्वर योगा एंड योग इज कॉल्ड सैश्वर योग, मतलब ईश्वर के साथ योग। हाँ, वो थोड़ा सा समझने है। तो पतंजलि ने उसमें ईश्वर कल्पित किया है, बट दैट ईश्वर इज नॉट द ईश्वर, यानी कि गणपति शंकर ऐसे नहीं। तो ये रूप जो है वो हमने हमारी सिंप्लिसिटी के लिए बनाए गए हैं कि ये भगवान ईश्वर, ये कंसेप्ट में भी हम ज्यादा जाते नहीं। पर समझने की बात क्या है कि आत्मा, ब्रह्मन, ईश्वर, जो भी नाम, पुरुष, जो भी नाम से कहे, एवरीथिंग इज सेम। तो यहाँ तक समझने में सिंपल है। तो यही तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया और ये में हमने यहाँ तक कर दिया। आगे थोड़ा सा हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो इसमें हमने बुक में आत्म तत्व में लाई है। वो है कि वेदांत में बोला गया है कि वर्ल्ड अपीयर्स ऑन द थ्री लेयर्स, थ्री लेवल्स। कौन से लेवल्स है? तीन। तो लेवल्स को बोला गया है सत्ता। सत्ता यानी कि सत्य, यानी कि ट्रुथ, मतलब तीन लेयर्स है। तो तीन लेयर कौन से है? प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता एंड पारमार्थिक सत्ता। ऐसे। अभी इसका क्या मतलब है हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने, आप में से बहुत जनों ने सुना होगा कि आदि शंकराचार्य का एक वाक्य है, उसमें वो बोलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। बड़ा श्लोक है, मतलब दो लाइन वाला, बट हम लोग इसकी यही लाइन लेते हैं। तो बोलते हैं कि एक ब्रह्मन जो है वो ही एक सत्य है, बाकी सब मिथ्या, यानी बाकी सब इल्यूजरी है, इल्यूजरी। बट इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो जग दिख रहा है उसे वो इल्यूजन नहीं बोल रहे, है ना? तो ये इल्यूजन क्या है? इल्यूजन यानी कि ये मिथ्या चीज जो है,
या नहीं जिसे बोल रहे हैं वो चीज क्या है वो समझ लेते हैं। तो इसके लिए उन्होंने वेदांत में 3 सत्ता कल्पित किए। उसमें से पहला है प्रातिभाषिक सत्ता। तो प्रातिभाषिक सत्ता में क्या है कि जो दिखता है वैसे नहीं है। मतलब हमें आभास यानी कि हमें फॉल्स इल्यूजन होता है और हम समझ जाते हैं कि यही सत्य है और असल में वो सत्य नहीं होता। हम्म, ऐसे बोला है। दैट लेवल इज कॉल्ड प्रातिभाषिक सत्य। इसके लिए वेदांत में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है, स्नेक एंड रोप। ये स्नेक एंड रोप जैसे आप फिलोसॉफी पढ़ेंगे इट इज सो सो इंटरेस्टिंग। उसमें ऐसे बोला है, एक सिंपल एग्जाम्पल दिया है कि किसी रूम में आप एंटर करते हो, वहां पे अंधेरा है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लाइट दिख रहा है और एक बड़ा सा रस्सी गिरा हुआ है। तो रस्सी का शेप ऐसे देख के हमें भास हो रहा है, क्या हो रहा है कि वहां कोई बड़ा सर्प है यानी कि स्नेक है। और इतना बड़ा स्नेक से बिल्कुल हम डर जाते हैं, है ना, बिल्कुल डर जाते हैं कि इतना बड़ा स्नेक। और मतलब वो देख के जो भी रिएक्शन हमें आ जाएगी, मतलब पेल्पिटेशन बढ़ गया, है ना, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गई, पसीना आ गया, डर लग गया इतना बड़ा स्नेक देख के। तो वो क्या हो गया कि जो स्नेक जहां पे असल में नहीं है वो तुम्हारी रियलिटी में आ गए। सही है, मतलब तुमने उसको रियल कल्पित किया, वो है ही नहीं। जैसे ही लाइट लग गया तो तुम्हें दिखाई दिया कि वो, अरे ये तो रोप है, ये तो रस्सी पड़ी है और मैं इसे स्नेक समझ बैठ। तो वेदांत में ऐसे बोलते हैं, लाइट को क्या उन्होंने किया है कि प्रकाश यानी कि ज्ञान, मतलब जो भी चीज तुम्हें गलत दिख रही है या तो इल्यूजरी दिख रही है, जैसे ही तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो सब अज्ञान दूर हो जाएगा। ऐसे ऐसे उन्होंने कल्पित। बट तुमने जो देखा वो रियल नहीं था ऐसे कैसे बोलेंगे, क्योंकि पसीना आया, छाती में पल्पिटेशन बढ़ गया, है ना, मतलब पूरी डर, ये सब हो गया, मतलब दैट वाज रियल, मतलब रिएक्शन वाज रियल। बट द स्नेक वाज नॉट रियल। स्नेक का रियलाइजेशन होने के बाद यू आर कमिंग टू नॉट। ये जो है ऐसे जो, मतलब रियल लाइफ में ऐसे बहुत सी चीजें हम देखते हैं, उसे सत्य समझ के बैठते हैं। वो होता है प्रातिभाषिक सत्ता यानी कि जो इल्यूजरी लेवल। एक सिंपल और एक एग्जांपल देता हूँ। हम सपना देखते हैं, सपने में कैसी कैसी चीजें देखते हैं, मतलब एट दैट मोमेंट ऑफ द टाइम तुम सपने में हो, दैट इज ऑल रियल वर्ल्ड, मतलब यू आर इन सम डिफरेंट वर्ल्ड विच इज एब्सोल्युटली रियल। तो तुम्हें कोई भी आदमी कैसे भी दिखाई देंगे, किसी का कोई रिलेशन नहीं रहेगा, यू, सब कुछ तुम वहां पे, मतलब हैप्पी हो कुछ भी हो, यू आर जस्ट रीलिविंग, मतलब वहां पे रहते हो। जैसे ही नींद खुल गई पूरा सपना गायब हो गया। बट यू हैव एक्सपीरियंस दैट वर्ल्ड, दैट इज अ इल्यूजरी वर्ल्ड, दैट इज अ प्रातिभास, मतलब हम स्वप्नावस्था में रहते हैं या जो गलत समझ बैठते हैं। वो एक लेवल है हमारे लाइफ की, मतलब हमारी जिंदगी की, यानी कि अपने लाइफ की एक लेवल है, उसे उन्होंने बोला है प्रातिभाषिक। समझ में आया यहाँ तक? इजी है ना? तो ये प्रातिभाषिक सत्ता। अभी दूसरी लेवल है, वो है, मतलब यहाँ पे रियलिटी क्या है वो हमें समझ में नहीं है। मतलब रियलिटी कैसे है, वहां रियल था। तो जैसे जनक राजा की स्टोरी मैंने बताई थी ना, कि जैसे ही जनक को एक सपना गिरा भयानक, और क्या सत्य है वो पूछता है, वो सत्य है क्या, ये सत्य है, ये सत्य है क्या, वो सत्य है। तो अष्टावक्र मुनि ने उनको आंसर दिया, क्या आंसर दिया वो बाद में देख, है ना। सो दैट इज द स्टोरी इन द हमारे अष्टावक्र गीता, जनक राजा की स्टोरी है। मतलब तभी जो देख रहा था वो पूरा रियलिटी समझ के ही देख रहा था, बट दैट वाज नॉट रियल। तो रियल क्या है, ये रियल। अभी आते हैं व्यावहारिक सत्ता, सेकंड लेवल। तो व्यावहारिक सत्ता क्या है, जो हम लोग देख रहे हैं। हाँ एक सेकंड ना,
इसमें ऐसे है ना कि प्रातिभाषिक सत्ता में इट इज रिलेटेड टू ओनली यू, मतलब जो सपना आप देख रहे हो आपका सपना है, आपकी रियलिटी है, वो दूसरे की रियलिटी नहीं हो सकती। जो रोप को आप स्नेक समझ बैठे हैं, जो रस्सी को, जरूरत नहीं है कि दूसरे आदमी को स्नेक दिखेगा, दूसरे आदमी को लाइट में वो रस्सी भी दिखेगी या तो और कुछ दिखेगा, बट इसका मतलब है कि प्रातिभाषिक सत्ता की लेवल में वो इंडिविजुअल लेवल पे रहते हैं, मतलब जो परसीव करते हो वो तुम्हारा खुद का इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है। हाँ, मतलब प्रातिभाषिक में तुम्हारा खुद का ही है, मतलब जो तुम देखेंगे वही, जरूरत नहीं है कि सबको दिखेगा, बराबर, ये सबको वही दिखेगा ये जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस है, ये से इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट लेवल है व्यावहारिक सत्ता। व्यावहारिक सत्ता मतलब ये सब चीजें जो देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, ये मेरे हाथ में रिमोट है, ये रिमोट में देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, एवरीथिंग इज रियल। इसको मिथ्या नहीं कहते शंकराचार्य, वो बोलते हैं ये रियलिटी है और रियलिटी है, बट ये कौन से रियलिटी है? दिस इज अ कन्वेंशनल रियलिटी, जो जगत में हम रह रहे हैं और जो एक्सपीरियंस सब कर रहे हैं, एवरीबडी इज सीइंग द सेम थिंग, है ना, मतलब एवरीबडी इज सीइंग द सेम थिंग, जो चीज मुझे दिख रही है वही चीज आपको दिख, मतलब इट इज अ एक्सपीरियंस कॉमन फॉर ऑल, दैट इज अ कन्वेंशनल रियलिटी, मतलब वो भी रियलिटी है। बट इसमें क्या है कि दिस रियलिटी इज नॉट परमानेंट, इसमें से कोई भी चीज, तुम हो, मैं हो, कोई हो, वी आर नॉट गोइंग टू बी हियर फॉर परमानेंट, वी आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग फॉर दैट मैटर इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। जो भी आज दिख रहा है वो कल, कल माने फ्यूचर में डिस्ट्रॉय ही होने वाला है, वो टिकने वाला नहीं है। सटल लेवल पे छोड़ो, ग्रॉस लेवल पे आज जो पृथ्वी दिख रही है, क्या ये पृथ्वी हमेशा के लिए पृथ्वी रहेगी? नहीं, उसका लाइफ भी डिफाइंड है। जो सूरज है उसका भी लाइफ डिफाइंड है, आफ्टर सर्टेन टाइम दैट सन इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। ये गैलेक्सी, ये तारे जो भी है, जिनका आयु बहुत लंबी है ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स, बट इज दैट परमानेंट? नहीं, तो वो भी डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। मतलब कन्वेंशनल यानी कि व्यावहारिक सत्ता के लिए जो रियलिटी दिख रहे हैं वो परमानेंट रियलिटी नहीं है, दैट रियलिटी इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, वो कुछ रहने वाला नहीं है, दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। तो रहेगा क्या? जो सपने में देख रहा था वो इल्यूजरी था, जैसे ही सपना टूट गया और रियलिटी खत्म हो गई। अभी जो रियलिटी मुझे दिख रही है ये भी परमानेंट रहने वाली नहीं है, ये भी परमानेंट रहने वाली नहीं है, ये भी नष्ट होने वाला है। तो रहेगा क्या? व्हाट इज इट दैट गोइंग टू बी रिमेनिंग फॉर एवर परमानेंट? वो परमानेंटली एंड फॉर एवर क्या रहेगा? क्या है जो नित्य रहेगा, है ना, मतलब हम रहे ना रहे बट वो चीज नित्य रहेगी। तो उसे उन्होंने तीन अलग चीजों में देखा। पहले वेदांत ने उसको उन्होंने नाम दिया सत, चित, आनंद, ऐसे तीन चीजों का नाम दिया, सत, चित एंड आनंद, सत, चित एंड। अब ये सत, चित एंड आनंद क्या है? सत का मतलब है, उन्होंने बोला सत का मतलब सत्य जो हमेशा रहेगा, रहेगा, यानी कि अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, किसी भी चीज का एग्जिस्टेंस जो है, मतलब आप किसी भी लैंग्वेज में बोलो, तो जिसे हम बोलेंगे है, ये मोबाइल है, मोबाइल रहे ना रहे बट ये है जो है ना, ये है, हमेशा रहेगा। देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब जो अस्तित्व है ना किसी का, अस्तित्व इसके पीछे जो है, वो अस्तित्व है, जो एग्जिस्टेंस है ना, वो हमेशा रहेगा। वो चीज रहे ना रहे, एग्जिस्टेंस में नहीं है। मतलब ये सब गया, मतलब नष्ट हो गया, तो क्या नष्ट, मतलब समझो ब्लैक होल की बात करते हैं, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी, मतलब ऐसे बोला गया है कि देयर इज अ ह्यूज ब्लैक होल इन द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू मर्ज इनटू दैट ब्लैक, मतलब
सबका अस्तित्व नष्ट हो गया, बट रहेगा क्या? ब्लैक होल। मतलब existence of the black hole, मतलब that existence also remains anyway whatever, तो वो existence को उन्होंने सत्य बोला, मतलब that existence रहेगी। दूसरा चीज है चित्त। चित्त का मतलब चित्त से जो आता है वर्ड, चित्त वर्ड चित्त से आया है, तो चित्त का मतलब है उन्होंने ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज विल नॉट पेरिश, जैसे सत्य नहीं वैसे नॉलेज, नॉलेज इज कुछ भी होने दो, नॉलेज विल रिमेन। यानी कि चित्त जो है, ज्ञान जो है, दैट इज परमानेंट, वट एवर हैपन्स दैट ज्ञान विल बी देयर। ओके, तो सचित एंड द ब्लिस, यानी कि आनंद। आनंद तो हमने लास्ट टाइम भी किया, आनंद का दूसरा कोई विरुद्धार्थी शब्द नहीं है। हैप्पी का अनहैप्पी, सॉरो ऐसे शब्द है, लेकिन ब्लिस यानी कि जो आनंद है उसका विरुद्धार्थी नहीं। जो बच्चा है जन्म लेता है, दैट इज द हैप्पी, हैप्पीनेस नहीं बोलूंगा उसको, आनंद है, ब्लिस। तो ये ब्लिस है ना, ये ब्लिस विल रिमेन देयर फॉर एवर। तो ये तीन चीजें, सत चित एंड आनंद, ये तीन चीजें हमेशा के लिए रहेगी। और ये तीन चीजों मिलके जो बनता है सच्चित आनंद से, उसको उन्होंने नाम दिया है ब्रह्मन। मतलब ब्रह्मन क्या है? सत्य, सत, विच इज चित यानी कि परमानेंट नॉलेज, एंड आनंद दैट इज अ परमानेंट ब्लिस। ये तीन चीजें, तो ये रहेगा। एंड दैट लेवल इज नोन एज द पारमार्थिक सत्ता, जिसमें इसका अस्तित्व है सच्चित। ओके, हाँ, ये उन्होंने तीन चीजें बोला है, समझ में है? तो ये सत्ता समझने में इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लेके एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके भी ध्यान में आ जाएगा कि कैसे है। थोड़ा सा इनिशियली स्ट्रगल थोड़ा सा करना पड़ता है, क्योंकि सब्जेक्ट नया है इस, है ना। तो ये आत्म तत्व जो है, अभी हमारे अस्तित्व के दूसरे तीन लेयर। सर बोलो। सर चित्त आणि चित्त मधला मतलब चित्त हा शब्द चित्त पासून आलाय का? हाँ, चित्त हा शब्द चित्त पासून आलाय, चित्त इज द रूट वर्ड। मूळ मूळ शब्द चित्त है, चित्त वर्ण चित्त आलाय। बट ओके, चित्त आणि चित्त सत डिफरन्स आहे सत ना, वर्ण सत्य डिफरंट आला आहे ना, ना? सत वर्ण सत्य आला तसं चित्त वर्ण चित्त आला। ओके, रूट वर्ब है तो चित्त है, रूट वर्ब है तो सत्य है, सत्वर्ण सत्य आपण बोलतो, चित्त वर्ण चित्त बोलतो। रूट वर्ब आहे, मूळ आहे त्याचं ते चित्त आहे। ओके, मग याच्यात रिझेम्बलन्स काय आहे? मतलब चित्त आणि चित्त मतलब ये है ना, नॉलेज है, बट चित्त इज डिफरंट ना? चित्त, चित्त म्हणजे त्यांनी कसं आपण चित्त कल्पित केलंय की आपल्या आतमध्ये असलेलं एक स्टोअर हाऊस, की जे ज्ञान आणि सगळं जे जे स्टोअर करतो, त्याला त्यांनी चित्त नाव दिलंय, असं दिलंय। दॅट इज द चित्त, ही हॅज गिवन द नेम फॉर दॅट। मतलब ये रिफ्लेक्ट मतलब कंडिशन इंटेलिजेंस चित्त, काय? नहीं नहीं नहीं, कंडिशन कंडीशनल इंटेलिजेंस। नहीं, नहीं नहीं नहीं, कंडीशनल नहीं है। चित्त इज द परमानेंट रियलिटी है। चित्त इज द हाँ, परमानेंट चेंजलेस रियलिटी, इटर्नल। changeless, eternal. It will be, it was there, it will be there, it is there. No, 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 मतलब it has no beginning, it has no end. It is permanent, eternal, नित्य। ओके, और दूसरी चीज अभी आगे बढ़ते हैं कि हमारी जो तीन चार लेवल है इनफैक्ट, बट हम तीन देखते हैं। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था एंड सुषुप्ति अवस्था। ये तीन अवस्था है। अभी इसके लिए उन्होंने क्या बोला है? जागृत मतलब हम वेकफुल स्टेट में जो भी देखते हैं, वट एवर वी आर एक्सपीरियंसिंग, दैट वर्ल्ड इज देयर। ओके, द वर्ल्ड इज देयर, एंड दैट एवरीथिंग व्हाट वी आर परसीविंग, हम लोग जो देख रहे हैं, ये जागृत अवस्था। स्वप्न अवस्था में ये जग अलग हो जाती है। स्वप्नावस्था में अलग जग में हम इंटर करते हैं, मतलब वी आर नॉट इन टू दिस वर्ल्ड। जो जगत में हम है, स्वप्नावस्था में हम अलग जगत में जाते हैं, मतलब जगत अलग हो गया। मतलब ये दो अलग अलग जगह है, ये जग में थे, वो दूसरी जगत में चले गए।
और सुषुप्ति अवस्था में ये दोनों भी नहीं रहेंगे, ना तो ये जगत रहेगा ना वो जगत रहेगा। इसलिए सुषुप्ति अवस्था को बोलते हैं अमनी अवस्था, यानी कि जिसमें मन नहीं है, मतलब माइंड इज नॉट देयर, दैट इज अ कंप्लीट ब्लैंक चीज, इसलिए उसे हम लोग इसमें क्या बोले, निद्रावस्था। निद्रा को, निद्रा इज नॉट द स्लीप बट निद्रा इज द सुषुप्ति अवस्था। तो बाद में हम लोग और डिस्कस करेंगे तभी देखें। तो ये, और ये निद्रावस्था, सुषुप्ति अवस्था, मतलब सुषुप्ति अवस्था जागृत एंड स्वप्न के परे जो अवस्था है उसे बोलते हैं द फोर्थ स्टेज ऑफ एग्जिस्टेंस, दैट इज द तुरीय अवस्था। वो जो योगी लोगों की स्थिति है वो तुरीय अवस्था है, मतलब दे आर गोइंग बियॉन्ड दैट, वेयर देयर इज नो माइंड परमानेंट। सुषुप्ति अवस्था में मन उतना ही पीरियड में है जितने जितने समय तक आप सुषुप्ति अवस्था में हो। जैसे ही सुषुप्ति अवस्था ब्रेक हो गई, you again have your मन। but तुरीय अवस्था is the thing where you don't have any मन। मन नहीं है तो पूरा आनंद ही है, there is no interference of anything, no thinking, no power, nothing, and वही अवस्था में बाकी कुछ भी नहीं रहे। ओके, तो ये सब चीजें, अभी ये सब चीज हम लोग ने इतने फिलोसॉफिकल थोड़ा डिस्कशन किया, समझने में डिफिकल्ट था। तो ये सब चीज आत्म तत्व का जो है, वेयर इट इज रिलेटेड टू आवर थेरेपी, और हमें इसका थेरेपी में फायदा क्या है, क्या है, व्हाट इज द सर यूज ऑफ। हाँ बोलो। सर ये सुषुप्त अवस्था जो है, इसमें हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो थोड़ा सा एलिवेटेड स्टेट में, ट्रांसडेंटल स्टेट में रहता है क्या? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे कोई नहीं रहता है। नो, नो कॉन्शियसनेस, नथिंग। यू आर जस्ट देयर विदाउट कॉन्शियसनेस। कभी रहेगा व्हेन यू आर सम थिंकिंग एंड माइंड रहेगा तो रहेगा। यहाँ पे तुम्हें थिंक करने के लिए माइंड ही नहीं है, मतलब बाहर कुछ भी हो गए, यू आर लाइक अ डेड पर्सन, अच्छा, एब्सोल्युटली डेड टोटल पर्सन, कट कुछ ऑफ भी नहीं, मतलब। कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग। बट अच्छा कैसे है, नींद खुलने के बाद इसमें एक ही लिंक तुम्हारी रहती है वर्ल्ड के साथ, दैट इज योर स्मृति। क्योंकि जैसे ही तुम्हें नींद खुलती है तो तुम्हें वो स्मृति रहती है कि मैं बहुत अच्छे से सोया था, मुझे कुछ याद नहीं। ओके ओके, थैंक यू सर। दैट इज ओनली कनेक्शन, दैट इज व्हाई यू आर कमिंग बैक। ओके, तो और तुरीय में फिर कुछ भी नहीं पता चलता है सर, मतलब स्मृति भी नहीं रहती है। सूर्य में कुछ नहीं ना, यू बिकम ब्रह्मन, अहम ब्रह्मास्मि, अगेन दैट विटनेसिंग नॉन रिएक्टिव स्टेट, ओनली हैप्पीनेस, ओनली ब्लिसफुलनेस। ओके, ठीक है। दैट इज कैवल्य स्टेट बोल सकते हैं उसको, समाधि स्टेट। कैवल्य, कैवल्य स्टेट बोलो, मोक्ष बोलो, कुछ भी बोलो, एवरीथिंग इज सेम। ओके, केवल सर अवस्था है ना, कैवल्य मतलब वो केवल अवस्था हो गई ना। Okay? अभी जो है, हाँ बोलो देवेंद्र। सर आपने जो बताया ब्रह्मन यानी सच्चित आनंद, राइट, ये ही तीन चीज रहने वाली है। तो हाँ से फॉर बिल्कुल, बराबर, यही रहेगी से फॉर यार। एग्जांपल अभी वेन एवर आई अलाइव, तो मेरा जो आनंद है वो रहेगा। मैं अगर इन केस माई एग्जिस्टेंस इज नॉट देयर, तो मेरा आनंद भी चला जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अरे अभी देखो, मेरा एग्जिस्टेंस, अगेन यू आर रिलेटिंग योर एग्जिस्टेंस विथ योर बॉडी। तुम्हारा एग्जिस्टेंस कहाँ जाएगा, यू विल बी ऑलवेज देयर, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि में तुम क्या हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ही आत्मा हो। तो आत्मा अविनाशी है, तो तुम कहाँ एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा बोल रहे हो, नहीं रहेगी, वो बॉडी नहीं रहेगी। आप समझ में आ रहा है, ओके तुम्हारा देह नहीं रहेगा, बट यू विल बी देयर। ओके, फिर तुम आत्मा विल बी देयर। आत्मा, फिर तुम देवेंद्र जो है वो तुम्हारा बॉडी को दिया हुआ नाम है, आइडेंटिफिकेशन, बट यू आर नॉट देवेंद्र। आप समझ गए, या हाँ, फाइन, यू आर आत्मा ओनली, यू आर, हाँ। तो ये ठीक है, मतलब हम इसके लोग बारे में आधार कार्ड है सर, हम लोग आधार कार्ड है। वो भी आइडेंटिटी है ना, आधार कार्ड है, हाँ वो आइडेंटिटी है। एनीवे, तो सर यहाँ पे सर यहाँ पे चित्त मतलब बुद्धि या स्टोर ऑफ मेमोरीज है क्या? नहीं कनेक्ट, वही नहीं नहीं, कंफ्यूजन है वो सर। स्टोरेज ऑफ मेमोरी वगैरह जो शब्द है ना, ऐसे हम लोग इतने इजीली नहीं तो यूज कर इट्स सकते। बुद्धि, इट्स नॉलेज, कनेक्टेड टू बुद्धि, राइट? यस,
Yes, ओके, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने तुरिया अवस्था बोली है, मतलब योगी लोगों को जो मिल गई है, तो हम्म, मतलब आपने बोला कि वो मोक्ष की अवस्था है या कैवल्य की अवस्था है, तो इसका बिल्कुल। मतलब उसमें इसी बॉडी के रहते वो लोग इस स्थिति में चले जाते हैं, मोक्ष के हाँ लिए ये हाँ, बॉडी नहीं रहती है? नहीं मैं बोलता हूँ, ये अभी ये हमारा इसका भाग नहीं है, मतलब स्टडी का भाग नहीं है, बट अच्छा क्वेश्चन है। वो जो है ना, उसमें वो दो दो स्टेट्स रहते हैं उसमें, इसको बोलते हैं जीवन मुक्त अवस्था। हम्म, तो और देह मुक्त मतलब जीवन मुक्त मतलब वो ये देह में रहते हैं, मतलब दे रिटेन द बॉडी बट दे आर अवे फ्रॉम दैट। ऐसे बहुत से मतलब अ, रामकृष्ण संत परमहंस, ज्ञानेश्वर। रमण महर्षि, ये सब वो ही अवस्था में, मतलब ऐसे कितने सारे योगी होंगे भी, दे आर रिटेनिंग द बॉडी, है ना। वो मतलब देह उनका है बट दे आर मुक्त अवस्था में, मतलब दे आर गॉन अहेड। एंड ये मुक्त देह में इसलिए रहते हैं कि उन्हें कुछ पूर्व संचित पूर्व कर्म के कुछ या तो भोग लेने या तो दूसरे को किसी को एलिवेट करना रहता है, इसलिए वहां रहते हैं बस। और जैसे ही समय आ जाएगा दे विल लीव द बॉडी। ओके, तो ये अवस्था है, तो वो रहेंगे सर उसमें भी, बट वो जीवन मुक्त रहेंगे। इसीलिए सर सर इसीलिए क्या हुआ था, इनका जब भी कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, तो रमन महर्षि जो उन्होंने बोला था मेरे को जो है, यू विल नॉट गिव मी एनेस्थेटिक। वो बोला अरे यार हाँ, बहुत डिफिकल्ट होगा, बोलता है आई एम नॉट बॉडी। यस, आप बोलो जो सही बॉडी है, पे सही है, बॉडी सही है, पे, एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो यही वो है। तुल्य अवस्था था उनका। हाँ, वो तो उसके पार थे ना, बट ही वॉज रिटेनिंग हिज बॉडी बिकॉज ये बॉडी के जो भोग थे या जो वो थोड़ा आगे का है, मतलब वो सब कंप्लीट होने के लिए, मतलब वंस ही लीव्स द बॉडी ही विल नॉट कम अगेन इनटू एनी बॉडी। ये वो मुक्त हो गए ना, ये अवस्था में जाएंगे तो देन ही इज नॉट कमिंग बैक विथ एनी बॉडी, ही मर्जेस विद द आत्मन, मतलब वो ब्रह्म ब्रह्म के साथ उनका मर्जिंग हो गया, इट्स नॉट कमिंग बैक, ही बिकम्स Yes. ब्रह्म। ऐसी ओके, अवस्था है, डिफिकल्ट है एक एक इसमें जाने के लिए। ठीक है सर। या सर बोलो। मैं चित्त और चित्त में अभी तक फंसी हूँ। मैं एक बोलूं क्या करेंगे, बाद में कि करता हूँ डिस्कशन, बोलो। चित्त मतलब जो बेसिक जो है चेतना, अरे कि वो कभी भी चित्त जाने है ना, वाली नहीं है। चित्त जो है ना संपदा जी, चित्त जो है ना, वो ऐसे कोई दिखाया नहीं जाता, यू कैनॉट शो चित्त। ओके, हम्म, यू कैनॉट चित्त, वो चित्त पतंजलि ने ऐसे कल्पित किया है, वो सांख्य में भी चित्त नहीं है, नहीं है। है ना। तो ये पतंजलि का एक एब्स्ट्रैक्ट है चित्त का, कि सेइंग चित्त को उन्होंने, पतंजलि ने उनको कुछ भी नहीं बोला है, व्यास भाष्य में भी उन्होंने कुछ नहीं बोला है चित्त के बारे में, लेकिन वाचस्पति मिश्र ने एंड विज्ञान बुद्धि भिक्षु का। ने उनको बोला था। विज्ञान भिक्षु ने उनको बोलते टाइम किया है कि चित्त का मतलब है मन बुद्धि एंड अहंकार मिलके अहंकार। चित्त होगा, हम्म लेकिन वाचस्पति मिश्रा बोलते हैं कि इसमें से बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए हम्म। चित्त एंड बुद्धि इज द सेम। अभी आए समझ में, चित्त एंड हाँ, बुद्धि। तो मैं यही बोल रही हूँ कि चित्त जो है वो बेसिक है, वो कहीं पे भी नहीं जाएगा, वो रहेगा ही। वो बट रहेगा। चित्त जो है वो हम लोग ये नहीं बोल सकते उसको, मतलब निरुद्ध चित्त है तो योग चित्त वृत्ति निरोध, जो कि जा सकता है ना हमारे हाँ, शरीर से। मतलब चित्त से तुम जो चित्त है तुम्हारा, वो चित्त से सब वृत्तियों का निरोध कर देते हैं। हाँ। जो भी वृत्ति कोई भी नहीं रहेगी चित्त में, वो ब्लैंक हो जाएगा। हम्म। दैट इज अ चित्त वृत्ति निरोध, दैट टाइम यू आर अटेनिंग दैट अल्टीमेट स्टेज, ऐसा उनका कहना है। वो पुरुष स्टेट है ना, हाँ, हाँ पुरुष है, है यू ना आर वो। गेटिंग मर्ज। सर इन हाँ बोलो। वेदांत नो दैट आई मीन वहां पे चित्त का डेफिनेशन जो अपने योग में है वेदांत में, आई रिमेम्बर, आई विल लुक फॉर माय नोट्स आल्सो, चित्त को आल्सो कॉन्शियसनेस कहा गया है। सो सत्य चित्त आनंद जो एग्जिस्टेंस कॉन्शियसनेस ब्लिस, they also call it English translation जो book में था, I will look for it also, I'll send it to you, but I think they also call it as consciousness instead of knowledge. So then वहां पे वो confusion of understanding and comparison में योग में वो confusion नहीं आएगा, मुझे ऐसा वो लगता है। होता है ना ऐसे कि देर आर नो
प्रॉपर एग्जैक्टली वर्ड नहीं है, तो इफ Correct. वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द राइट मीनिंग, तो क्योंकि देखो English एवरीवेयर इन words. ऑल इंग्लिश ट्रांसलेशन इट इज ट्रांसलेटेड एज कॉन्शियसनेस, है ना? तो Yes, sir. कॉन्शियसनेस, Exactly. if you go and look for the meaning of consciousness in the नहीं, वो नहीं dictionary, होगा. तो मीनिंग वो नहीं होगा. तो हमको when you are reading in English, तो consciousness का मीनिंग तुमको यही लेना पड़ेगा, आत्मा है या ब्रह्मन है, नहीं, इससे उसे लेके. इंग्लिश से कंपेयर ही नहीं करेंगे. जैसे आई वाज ट्राइंग टू से, अगर हम योग में चित्त लेते हैं तो उसका मतलब अपने को मेमोरी या मतलब बुद्धि, बुद्धि. हाँ, बुद्धि ऐसे आ अभी जाए. वाचस्पति मिश्रा के साथ जाएंगे तो बुद्धि या तो हाँ. अंतःकरण बोलेंगे, एंड वेदांत में अगर आएंगे अंतःकरण. तो बुद्धि एंड हाँ, मन में वेदांत में डिफरेंस अलग आ से जाता बोलेंगे. है ना. वेदांत वेदांत में अलग से मन, बोलेंगे. बुद्धि, अहंकार अलग हो जाता है. मन इज डिफरेंट, बुद्धि हाँ, अलग हो यस जाता यस है ना. यस यस, तो वो तो वो अलग है. कंपैरिजन बिटवीन मन योग एंड बुद्धि वेदांत अलग में है. वहां थोड़ा सा अलग हो जाता है. इसलिए मुझे लगा हाँ हाँ, कि वो वही बोलते हैं, कॉन्शियसनेस. जैसे तुम कौन से विंडो से देख रही है उसके ऊपर हाँ. डिपेंड करते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है, इट इज अल्टीमेटली द ट्रूथ इज द सेम. ये करेक्ट. अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं ना, तो अलग अलग व्यू पॉइंट है, तो अलग अलग इसमें से देखना, So since we इसमें were in कंफ्यूज the नहीं करना. Vedanta description, I thought probably we use that. हाँ तो वो हाँ, चित्त से when we are, कंफ्यूजन नहीं होगा, नॉलेज से कंफ्यूजन नहीं तो होगा. हम लोग अगर सांख्य योग से रिलेट कर रहे हैं तो इसी का ही कंप्लीट करेंगे. फिर उसको पुरुष है तो पुरुष बोलेंगे, यानी आत्म तत्व इज द पुरुष, ऐसे करके ही उसे बोला जाएगा. ओके, अभी ऐसे है ना कि आत्म तत्व है ना, ये जो है ना उसमें इट हैज गिवन अस स्पिरिचुअल, ये दिया है किसमें, थेरेपी में. यानी कि आयुर्वेदा में आप देखेंगे कि वही सब है जो नेचुरोपैथी में है ना. नेचुरोपैथी भी वही बोलते हैं, बट आयुर्वेदा में वो छोड़ो कि वहां पे ड्रग्स है और यहाँ पे ड्रगलेस थेरेपी है, वो छोड़ो, बट द प्रिंसिपल्स आर सेम. पंच महाभौतिक चिकित्सा वही है, पंच महाभूतों का यूज करना. और वो पंच महाभूतों का यूज करने में ही आयुर्वेदा जब भी पृथ्वी तत्व का यूज करते हैं, तो मेडिसिन आते हैं ना उसमें, औषधि, हर्ब्स एंड ऑल दैट नेचुरली कम्स. सो इट इज वन एंड द सेम थिंग. तो अभी इसमें ऐसा उन्होंने ये दिया है स्पिरिचुअल, जो एलन वाइटल, उन्होंने खाली उसको वाइटल फोर्स करके बोला है, बट आत्म तत्व इसलिए हमने बोला है कि देखो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर ऑल योगा थेरेपी नेचुरोपैथी पॉइंट ऑफ व्यू कि आत्म तत्व क्या है. आत्म तत्व जो है ये है इसका हमारे डायरेक्टली स्पिरिचुअल, इसलिए मैं बोल रहा, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन आर डिफरेंट. तुम्हारा रिलीजन कुछ भी हो सकता है, बट स्पिरिचुअलिटी सेम फॉर ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन. तुम्हारा रिलीजन कुछ भी रहेगा, बट स्पिरिचुअलिटी हैज नथिंग टू डू विथ योर रिलीजन, है ना. धर्म कौन सा है, क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी कुछ भी हो. मतलब मुस्लिम है तो उनके लिए अल्लाह है, वो स्पिरिचुअलिटी हो गई. तुम्हारे लिए ब्रह्मन है, हो गई, है ना. बुद्ध तो आत्मा भी नहीं बोलते हैं, है ना, बट निर्वाण तो उन्हें हो ही जाता है कि वो अल्टीमेट स्टेज में कैवल्य की यानी कि मोक्ष या निर्वाण बोलेंगे तो उधर जाते. तो ये सब उसमें नहीं जाना. हम लोग अभी थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं कि हमारे अंदर हर एक चीज के ऊपर, मतलब जो माइंड है, माइंड इज द वन दैट वर्क्स टुगेदर. हु इज, अगर वापस हम लोग जाके बोलते, हु इज गवर्निंग द माइंड, द बुद्धि इज गवर्निंग द माइंड, एवरीथिंग इज गवर्न विद द फेथ. तुम्हारा टोटल फेथ इनटू ऑल दिस थिंग्स इज डूइंग द वर्क फॉर योर पावर. तो ये तुम्हारा फेथ जब भी जितना स्ट्रांग हो जाएगा, इसका मतलब जब भी तुम्हारा फेथ, जब भी तुम्हारा जो मन है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा हर एक चीज के ऊपर देखने के लिए, दैट विल इंक्रीज योर व्हाट, इम्यून पावर. यानी कि ऑल जो 30 ट्रिलियन सेल्स विल वर्क to give you the vitality. That is the spiritual base of the आत्म तत्व. मतलब आत्म तत्व स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि when you have that faith in that spirituality, complete faith. अभी spirituality बोले तो वापस रिलीजन में नहीं जाना,
Okay, and that faith in the spirituality is the strengthening of your immune power. ये मेरी इम्यून पावर स्ट्रांग होगी तभी मुझे कोई बीमारी से मैं लड़ सकता हूँ, लड़ सकती हूँ। इसीलिए दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस आत्मा। तो जिनका ये बहुत स्ट्रांग है तो ये आपको मदद करेगी। अभी चाहे तो एक बार जो हमने पीपीटी देखी थी, पीपीटी में थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैश करता हूँ, तो दैट विल हेल्प यू अ लिटिल बिट। जस्ट गिव मी 2 seconds. I just go to it. I am sharing the screen. दिख रहा है ना? यस सर। हम लोग फास्ट जाएंगे। आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन एवरीथिंग। ये तो आपके पास भी होगी, कोई इशू नहीं है। यही सब पहले हमने देख रहे थे। हु एम आई, क्या मेरा अस्तित्व है, आत्मा है, कहाँ पे देखना है कि ये पुरुष है ना, वाय सांख्य कॉन्सेप्ट पुरुष, चेतन शक्ति का मतलब सेल्फ। एक बार नहीं ना, वापस आपके पास ये रहेगी ना, यू जस्ट गो थ्रू दिस इंटायर पीपीटी, स्लोली जाओ तो आपको समझ में। यहाँ पे भी वैसे ही बोला ना, व्हाट एग्जैक्टली इज माय एग्जिस्टेंस, है ना। एम आई फिजिकल बॉडी, एम आई द सेंसेस, एम आई द इमोशंस, एम आई द माइंड? नो। देन व्हाट इट इज? इफ इट इज नॉट देयर देन आई एम द आत्मा। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मी? तो वही है ना कि हम लोग पुरुष है, आत्मा बोलो, कुछ भी बोलो, एंड व्हाई इट इज नॉट देयर? बिकॉज ऑफ द अविद्या। फिर हर एक चीज ने कैसे कैसे बोला है, गो थ्रू इट, बाद में आप देखो शांति से। ये रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार भी मैंने बोला। ये क्या होता है, ये जैसे बोला कि बॉडी छोड़ के ये निकल जाएगा, अद्वैत फिलोसफी, ये भी हमने देखा थोड़े से ना। आदि शंकराचार्य का यही है, वो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म एव नापरम। तो वही है। एक बार वापस से आप पीपीटी से देखेंगे तो यही है, प्रातिभाषिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता एंड पारमार्थिक सत्ता, जो हमने अभी देखी थी, है ना। तो उसके लिए ये स्नेक एंड रोप का एग्जाम्पल लिया था, प्रातिभाषिक, है ना। ये सपने का एग्जाम्पल लिया था, जो रियलिटी नहीं है, बट दैट रियलिटी इज इंडिविजुअल रियलिटी। व्यवहार में हमें जो भी चीजें दिखती है तो वो सब चीजें, दैट इज, एंड पारमार्थिक इज द सच्चित एंड आनंद, है ना। तो ये भी मीनिंग उसमें आपको सत का अस्तित्व डिपेंड्स एंड नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो वर्ड सत, ये जो मैंने ब्लैक होल का एग्जाम्पल दिया था, है ना। फिर ये वेदांत में चित, संपदा जी, ये आपके लिए ये चित, नॉलेज, ज्ञान। हाँ, फिर ये स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, इसका जो दिया था, ज्ञान इज द इटर्नल, इट्स अल्टीमेट रियलिटी, एंड थर्ड इज द ब्लिस, दैट इज द आनंद, है ना। तो अभी ये भगवत गीता में आत्मा का एक्सप्लेनेशन है कि जैसे ही बॉडी वासांसी जीर्णानी, फिर इसे कुछ भी नहीं हो सकता, नैनन छिदंती शस्त्राणी। भगवत गीता में ये सब दिया है, एवरीथिंग। हाँ, यहाँ पे भी एक अच्छी चीज आपको ये पर्टिकुलर स्लाइड में आ जाएगी कि यहाँ पे भी जो है ना, कि ये जो 2 श्लोकों में बोलते हैं ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहम आश्रिता,
मतलब कृष्ण इज टेलिंग कि आई एम द वैश्वानर, या तो चतुर्विधा बदनते माँ, मतलब एवरीबडी वर्शिप्स मी, ये भी चीज बोलते हैं। अभी मी जो बोलते हैं ना, तो श्री कृष्ण इज ओनली एम्बॉडीड इन अ ह्यूमन बॉडी, मतलब वो एम्बॉडीड स्टेट में है, बट ही इज द प्योर आत्म तत्व है। तो मुझे और मेरी मेरी शरण में आओ, ऐसे जब भी श्री कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में, यानी कि किसी ह्यूमन के शरण में आने के लिए नहीं, तो ऐसे लगेगा कि कृष्ण को कितना अहंकार है, मेरी शरण में आओ बोलता है, ऐसे नहीं, इससे ही एज अ आत्म तत्व है ना। सो ये परफेक्टली ध्यान में रखना कि श्री कृष्ण समझाते हैं कि आई एम द आत्म तत्व, मतलब मुझे आत्म तत्व के जैसे आप समझ। फिर ये 4 महावाक्य भी आपको देखेंगे कि प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि एंड तत्वमसि, ये 4 शंकराचार्य हैं। मतलब तुम क्या हो, तो प्रज्ञा यानी कि नॉलेज, नॉलेज इज ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा यानी कि आत्मा मैं ही ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द ब्रह्मन, एंड तत्वमसि मतलब यू आर ऑल्सो, यू आर दैट, मतलब दैट मीन्स यू आर द ब्रह्मन। फिर उन्होंने ये दिया है कि उनका निर्वाण शतकम के 6 स्टैंजाज है, ओनली 6 स्टैंजाज। इसमें ऐसे कि ब्रह्मन का वर्णन करते हुए उन्होंने क्या नहीं है ये बोला है, मतलब जो नहीं 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 करके लास्ट में ऐसे है कि ऑल निगेशन से जो बचेगा, दैट यू हैव टू थिंक व्हाट इज लेफ्ट, दैट इज द शिवोहम शिवोहम। अभी यहाँ शिवोहम चिदानंद रूप, अभी देखो संपदा जी, चिदानंद रूप, चित आनंद रूप, ये चित आनंद रूप शिवोहम शिवोहम। अभी जो शिवोहम में शिव का मतलब शिव जो है वो डोंट टेक इट एज ए शंकर, बट टेक इट एज अ रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी, ऐसे करके लेना है। और ये चिदानंद रूप मतलब दैट इज द ओनली रियलिटी। फिर ये हमने देखा है कि 5 घोड़े यानी कि 5 सेंसेस, फिर माइंड उसमें, एंड देन बुद्धि सारथी, फिर ये शंकर का। और इसको हमने रिलेट किया E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर आइंस्टाइन के इसके साथ, कि अल्टीमेटली इट इज द ओनली एनर्जी, एंड एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी इज द ओनली रियलिटी, मतलब दैट रिमेन्स, एवरीथिंग इज द एनर्जी। सो व्हाई नॉट एक्सप्लेन एनर्जी एज अ पुरुष, ऐसे मॉडर्न साइंस के लिए जस्ट इक्वेशन करके किया था, है ना। मतलब मैटर रहेगा नहीं, E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर का मतलब ऐसे है कि इवन द मैटर इज द एनर्जी, देयर इज नथिंग एज अ मैटर। एनीवे, तो उसमें जाते नहीं है ज्यादा, बट व्हाट इज द कनेक्शन विद अवर थेरेपी। तो हम लोग यहाँ आते कि आत्म तत्व और मेरे थेरेपी का क्या कनेक्शन है। सो नाउ विल गो इनटू दिस। तो पंच महाभूता जो है, तो इसका हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे थ्रू थेरापेटिक यूजफुलनेस। हमने देखा ट्रीटमेंट का फिजियोलॉजिकल लेवल, बट माइंड के लिए क्या है ना, मतलब स्टीम लेना है तो बॉडी के ऊपर, मड एप्लीकेशन करना है बॉडी के ऊपर, सनबाथ लेना है हेलियोथेरेपी बॉडी के ऊपर, बट व्हाट अबाउट द माइंड। तो रूट कॉज तो कहाँ है, मनोमय कोश में, यानी माइंड के। द माइंड हैज अ ग्रेट रोल टू प्ले इन हीलिंग एंड क्यूरिंग। सो विदाउट कंसिडरेशन ऑफ माइंड, योग एंड नेचुरोपैथी इज इनकम्प्लीट, है ना। अभी मॉडर्न मॉडर्न मेडिकल साइंस ऑल्सो एक्सेप्टेड कि माइंड नहीं रहेगा, माइंड से नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं, मतलब माइंड का कंसिडरेशन होना चाहिए। बिकॉज अनलेस दैट माइंड लेवल पे तुम जब स्ट्रांग रहोगे, तभी तुम किसी भी रोग के ऊपर यानी किसी भी डिसऑर्डर के ऊपर तुम मात कर सकते हो। सो माइंड एंड द हीलिंग, है ना, एंड सटल्टी एंड एक्सपांसिवनेस गो टुगेदर। इसका मतलब क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं थोड़ा सा इसके बाद में ये दोनों चीज बताता हूँ। सटल्टी यानी कि सूक्ष्मतर लेवल पे जितने जाएंगे ना, उतनी हीलिंग पावर। देखो, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पृथ्वी तत्व विच इज वेरी ग्रॉस यानी कि स्थूल है ना। तो पृथ्वी तत्व से जैसे जैसे आकाश की तरफ जाएंगे, तो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, और आकाश इज द सटलेस्ट, है ना, लास्ट में वो सबसे सूक्ष्म है, जो दिख नहीं सकता, जिसे हम
हमारी सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, ऐसे ये महाभूत है, एकदम सूक्ष्म महाभूत, लेकिन इसकी हीलिंग पावर सबसे ज्यादा है। एंड व्हाट इज दैट? फास्टिंग, स्पेस, तो क्रिएटिंग अ स्पेस, यानी कि जो फास्टिंग करेंगे तो यू कैन, फास्टिंग के साथ में यू कैन टेक ओवर एनी डिसीज, यानी कि जो है ना फैगोसाइटोसिस, कल भी आपने देखा है ना, ऑटोफैगी एंड फैगोसाइटोसिस करना, वो क्यों होता है? कि बिकॉज व्हेन यू आर फास्टिंग यू आर गिविंग द चांस फॉर द ऑल योर इम्यून सिस्टम टू वर्क टुवर्ड्स द डिसीजेस, अगेंस्ट द डिसीजेस, है ना। तो ये आकाश यानी कि जितना सटल, अभी इसके भी आगे हम जाएंगे, आकाश की सटलिटी के भी आगे, दैट इज व्हाट इज सटलर देन द आकाश, दैट इज द माइंड. Mind is more subtler. So when you go to the mind and when you are exploring the mind, तुम्हारी healing power इससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएंगी. तो आकाश तक यानी कि तुम पंच महाभौतिक चिकित्सा में थे, उसके आगे जैसे जाएंगे यानी कि सटलर, जितना सटल, मतलब आकाश इतना सटल है कि he is giving the आश्रय to all other 4 महाभूता. बट आकाश से भी सटल क्या है? तुम्हारा माइंड. माइंड तो और भी सटल है और भी सूक्ष्म है, तो इसका मतलब माइंड की हीलिंग पावर उससे भी ज्यादा है ना. एंड माइंड कैन ओनली बी कंट्रोल बाय चित्ता एंड बुद्धि, है ना. हमने जो रथ का एग्जाम्पल लिया, रथ यानी कि बॉडी, 5 सेंसेस, लगाम यानी कि मन, सारथी यानी कि बुद्धि, ये सब हमने देखा. बट रथ का स्वामी कौन है? वो तो है आत्म तत्व. आपकी समझ में आ रहा है? रथ का स्वामी है आत्म तत्व, यानी कि हम लोग और सटलर लेवल पे जाते हैं, आकाश से भी सटलर लेवल से, माइंड, माइंड के भी सटलर लेवल से हम लोग आत्मा की तरफ जाते हैं. मतलब आत्मा जो है इज द सटलेस्ट. तो आत्मा का रोल जो है ये हीलिंग में, दैट इज द हाईएस्ट रोल, है ना. तो व्यू पॉइंट ऑफ मॉडर्न मेडिकल साइंस में उसका व्यू पॉइंट क्या आता है वो भी हम देखते हैं. हेल्थ, अभी जो WHO की डेफिनेशन में स्पिरिचुअलिटी दे आर थिंकिंग ऑफ एडिंग. व्हाई? बिकॉज स्पिरिचुअलिटी हैज द डायमेंशन, 4th डायमेंशन है जो वो है आत्मा से रिलेटेड, यानी कि अभी वो ऐसे नहीं बोलते कि ये ब्रह्मन है या पुरुष है या आत्मा है, बट स्पिरिचुअलिटी, वेदर इट इज क्रिश्चियनिटी और एनी अदर रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी तो रहेगा ही. तो व्हेन यू हैव अ फेथ इन दैट सुप्रीम रियलिटी, वो सुप्रीम रियलिटी को कोई रिलीजन से बांधा नहीं गया है ना, उसको कोई नाम नहीं है. सो व्हेन यू हैव अ कंप्लीट फेथ इन दैट सुप्रीम रियलिटी, दैट मीन्स you are having the subtlest experience of that power, and when that subtlest power is with you, you have provided a solid foundation in the name of Atma Tattva. That is a spiritual aspect of our yoga therapy, है ना. So think of yoga therapy from spiritual angle, then it is inevitable to accept the role of Atma. समझ में आ रहा है ना? मतलब जब भी हम स्पिरिचुअलिटी के लेवल से उसे बात देखते हैं तो देन अभी डिवाइन, आपने वो कभी टाइम मिला तो अखिलेश शुक्ला जी का जो लेक्चर है योग पुष्पांजलि का यूट्यूब पे अवेलेबल है. हाँ, 4था लेक्चर है हमारा, तो वो 4था लेक्चर अखिलेश शुक्ला का, कभी भी एक बार टाइम मिला तो वो पढ़ो. तो उसमें भी ऐसे ही बोला है कि नाउ इन अमेरिका एंड इन ब्रिटेन दे हैव स्टार्टेड गिविंग, मतलब जब भी ट्रीटमेंट होती है तो वो लोग पेशेंट को बोलते हैं कि यू थिंक ऑफ योर वट एवर वेयर यू बिलीव, तुम्हारा जो भी गॉड रहेगा, जिसको भी तुम कोई भी नाम से तुम सुप्रीम रियलिटी को बोलते हो, तो ये ट्रीटमेंट के साथ यू थिंक ऑफ दैट अल्टीमेट रियलिटी एंड दे आर ऑब्जर्व दोज. मतलब उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन में तो उन्होंने ऐसे पेस्टर्स भी रखे हैं कि वो हॉस्पिटल में आके कोई स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस देते हैं. जब भी वो आदमी ऐसे सोचता है कि गॉड इज विथ मी, तो उसका हीलिंग मेडिसिन के साथ में उसका हीलिंग फास्ट होता है. आपकी समझ में आ रहा है कि व्हेन यू आर बिलीविंग इन दैट सुप्रीम रियलिटी, फिर उसको तुम कुछ भी बोलो, फिर वो जैसे बोलते हैं ना कि यस मेरी भक्ति गणेश के ऊपर है, या जैसे कल्पना बोलती है कि मैं कृष्णा को ये कर रही हूँ, तो कृष्णा मतलब उनका जो पावर है कि यस कृष्णा इज विथ मी ऑल द टाइम, दैट इज द स्पिरिचुअलिटी, दैट इज द आत्मतत्व, दैट इज द हीलिंग पावर, है ना. एंड इफ दैट इज देयर
then your immunity is automatically increasing many folds, है ना। और जब भी ये इम्यूनिटी में गड़बड़ हो जाती है तो क्या होता है, कैन एनीबॉडी टेल मी? नहीं ध्यान में आ रहा है? ये इम्यूनिटी में गड़बड़ हो जाती है या तो कुछ गड़बड़ हो जाती है तो क्या होता है? We'll fall sick, no? Autoimmune diseases, they happen because of the confusion at that level. फिर जो autoimmune disease होते हैं वो क्या होता है, he is not really is not able to understand who is the enemy and who is the friend, and attacks his own body, attacks the healthy cells, है ना। तो ये strengthening of आत्म तत्व is again you are going and strengthening the आत्म तत्व means you are autoimmune diseases के ऊपर भी ये काम करेगा। That faith has to be there. That is there. इसलिए हम लोग योगिक काउंसलिंग में ये भी faith का completely ये लाया ना। So everything integrates together. काउंसलिंग के टाइम में भी हमने ये डिस्कस किया था। So our body has a tremendous capacity to heal itself. बॉडी के पास पूरी पावर है हील होने के लिए, ओनली व्हेन वी हैव अ कंप्लीट फेथ इन दैट सुप्रीम डिविनिटी। जब भी हमारे पास वो डिविनिटी यानी कि आत्म तत्व के ऊपर पूरा पूरा विश्वास है, ऐसे जब भी हो जाएगा, दैट टाइम योर इम्यूनिटी विल इंक्रीज। ये तो डीन ऑर्निश ने भी कहा है कि हार्ट डिसीज कैन बी रिवर्स इफ यू हैव दैट योगिक लाइफस्टाइल, है ना। तो डीन ऑर्निश ने भी ऐसे ही बोला ना, रिवर्सिंग द हार्ट डिसीजेस। तो उन्होंने क्या किया कि अलोंग विद दैट, एक ही खाली डिविनिटी के ऊपर नहीं, अलोंग विद दैट सो मेनी थिंग्स आर कमिंग टुगेदर, योर डाइट, हाउ यू बिहेव, आहार विहार निद्रा आचार विचार व्यवहार, ये सब साथ में एकत्र आएंगे, एक साथ सब चलेंगे। दैट मीन्स योर इम्यूनिटी इज एट योर बेस्ट एंड दैट इज द faith in your reversing the chronic diseases. So then chronic disease also can be reversed, है ना। This is nothing but the immune power within your medical science इसे immune power बोलते हैं, but that is nothing but your आत्म तत्व, strengthening the आत्म तत्व, total faith in the divinity, and that divinity के ऊपर जो total faith है is the complete positivity when you have। फिर ये positivity हम लोग meditation में भी लाते हैं ना, क्या रहते हैं, मानस चिंतन, इष्ट चिंतन, ये जो सब है हमारी मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस। व्हाट इज दैट? दैट इज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर आत्म तत्व, है ना। ये निगेटिविटी जाके पॉजिटिविटी लाना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेचुरोपैथी में अभी चलो ये छोड़ देता हूँ मैं, एलन वाइटल वगैरह जो है वो उन्होंने, बट उनके पास ये स्पिरिचुअल फाउंडेशन नहीं था जो आत्म तत्व को है। तो ये उन्होंने बोला कि देयर इज सम एब्स्ट्रैक्ट पावर, उन्होंने उनको एलन वाइटल ग्रीक वर्ड से निकाल के दिया, बट ये आत्म तत्व हमने जब भी बोलते हैं तो आत्म तत्व को स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है एंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन है। ओके, अभी इसमें मैं नहीं जाता हूँ, ये तुम दिस यू कैन रीड फ्रॉम योर बुक्स। ओके, तो ये समझ में आया व्हाट एग्जैक्टली इज आत्म तत्व, हाउ यू आर गेटिंग क्योर्ड बाय स्ट्रेंथनिंग द आत्म तत्व का मतलब क्या है, व्हाट इज तुम्हारा फेथ जो है कैसे होना चाहिए, वॉट एवर हैपन्स, एंड इफ यू हैव दैट कंप्लीट पॉजिटिविटी विद इन यू, नॉट लेटिंग एनी नेगेटिविटी टच यू, देन यू आर अहेड। और ये कहाँ तक जाता है पता है क्या? ऐसे बोलता हूँ, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं ना हमारे लाइफ में कि यस देयर इज अ एंड ऑफ एवरीथिंग एंड you literally experience the death, yes। अभी वो टाइम में if you have that complete positivity within you, then you can come back, and that is the overcoming of what? Abhinivesha, klesha abhinivesh, the fear of death। Those people who have seen the death very closely, they no more are afraid of the death। तो उनकी इम्यून पावर एंड कमिंग आउट ऑफ दैट डिसीज और द डिफिकल्ट डिसीजेस बिकम्स द हाईएस्ट लेवल। तो ये है, तो ये सब चीजें हम थेरेपी में पहले खुद जान लेते हैं, व्हेन वी अंडरस्टैंड इट एंड व्हेन
हम लोग जब इनसे काउंसलिंग के सेशंस, मतलब काउंसलिंग के सेशंस नहीं बोलूंगा, जब भी हमारे पेशेंट या कोई आते हैं तो बातों बातों में जब भी हम ये चीजें, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे कभी आप बात करें, दैट मीन्स this is going to help them a lot. But एक चीज इसमें वापस भगवत गीता में जैसे बोला गया वैसे हमको याद रखना है कि मैं कुछ कर रहा हूं उसके लिए ये भाव नहीं आना चाहिए। आप समझे कि मैं दे रहा हूं, मैं ट्रीट कर रहा हूं, ये भाव उसमें नहीं आना। इट इज जस्ट यू आर जस्ट गिविंग देम, ही इज गेटिंग बेटर, बाय whom, not you, but because he is getting better because of his own healing power within himself, because that is his body. His body is healing himself. Your patient, if he has a faith, his own body is healing himself. You are only giving the gyan, yani ki you are giving, sharing, not giving, you are sharing your gyan, and that gyan is going to help. Okay, I think आज के लिए ये sufficient है इतना। अभी क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो भी डाउट्स है कुछ भी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाया व्हाट इज सत्ता, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने समझाया व्हाट इज द 3 स्टेट्स, जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फियर ऑफ डेथ भी समझाए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्लेश के ऊपर हमारी लेक्चर में भी डाला था, अभी भी थोड़ा सा उसके लिए। सो व्हाट इज आत्म तत्व, ये भी थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। ओके, अभी एक एक लेते हैं। रूपा जी का एक पहले क्वेश्चन लेते हैं, उनका हाथ ऊपर है, तो रूपा जी यू कैन आस्क। यस सर। सर स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोर मीन्स हमको अपने इम्यून सिस्टम पे स्ट्रॉन्ग करने पे वर्क करना है, और आपने जैसे बोला स्पिरिचुअल डिविनिटी पे, उस पे वर्क करना है, डाइट, आहार विहार, पॉजिटिविटी, उस पे हाँ, वर्क करना ये जो है ना आहार विहार, देन तुम्हारे आहार विहार निद्रा, ये तो दिस अ पार्ट ऑफ इट, द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी ऐसे ही खाली बिलीव करके स्ट्रांग नहीं होने वाली, उसको साथ में क्या चाहिए, तुम्हारा आहार अच्छा चाहिए, आहार सात्विक आहार चाहिए, है ना। तुम कोई मतलब फास्ट फूड वगैरह ये सब लाइफ से निकालना, तुम्हारा लाइफस्टाइल भी अच्छी होनी चाहिए। डीन ऑर्निश वही बोलता है ना कि ईट फ्रेश फ्रूट्स, ईट फ्रेश वेजिटेबल्स, अच्छा अच्छा खाओ ठीक से, एंड नुस्खा इतना ही नहीं बोल के बोलते हैं कैसे खाना है, समय पे खाना है। फिर उसमें आएगा कंसेप्ट तुम्हारा मिताहार, युक्ताहार का कंसेप्ट भी आना चाहिए। हो गया विहार, यानी कि योगाभ्यास भी तुम्हारा साथ में होना चाहिए। ही इज ऑल्सो स्ट्रेसिंग ऑन दिस एक्सरसाइजेस। हमने कल वो जो डॉक्टर जेरेंटोलॉजी के लिए आए थे, डॉक्टर टुकले, वो भी यही बोल रहे थे ना कि कैल्शियम की गोली खाने से खाली कैल्शियम नहीं होता है, उसके साथ में तुम्हें एक्सरसाइज देंगे तो कैल्शियम तुम्हारी बोन्स तक जाता है। मतलब वो विहार का मतलब समझाया। फिर टाइम पे सो जाना, निद्रा, यानी कि तुम्हारा सिर्कैडियन रिदम, वो है तुम्हारा जो ये तुम्हारा पिनियल ग्लैंड है, वो तुम्हारी जो मेलानिन मेलानिन तुम्हारा जो सिक्रीशन होता है, वो टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, यानी कि सफिशिएंट नींद होनी चाहिए, है ना। एंड आचार विचार भी, व्यवहार, ये भी है, तुम्हारे विचार भी अच्छे होने चाहिए, आचार भी तुम्हारा मतलब जो होना चाहिए, व्यवहार दूसरों के साथ भी अच्छा होना चाहिए। कल हम लोग जो देख रहे थे ना, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये सब है। मतलब तुम्हारे मन में असूया नहीं होनी चाहिए। फिर तो ये मैंने जैसे लास्ट टाइम समझाया कि तुम्हारा आचार विचार, आचार यानी कि क्या है, फिर तुम्हारे यम नियम भी अच्छे होने चाहिए। विचार है तो ये सब तुम्हारे व्यवहार एंड विचार, मतलब करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम। फिर ये तुम्हारा प्रतिपक्ष भावना, पॉजिटिविटी, मानस चिंतन। देखो कितना मल्टीप्रॉन्ग अप्रोच है, सच अ ब्यूटीफुल योगिक थेरेपी। इस सब जगह से इंटीग्रेशन ये करेंगे, एब्सोल्युटली पावरफुल थेरेपिस्ट यू कैन बिकम। यू आर गेटिंग इट? ये सब यस सर। तुम्हारे से मतलब हम लोगों का कितना जैसे है। हम लोगों ने सावंत सर का ये उनका सुना, तो उन्होंने बोला कि उनका फाइनेंशियल पोजीशन भी प्रॉब्लम में था, तो उस सिचुएशन से भी, एक्सीडेंट के टाइम पे भी उन्होंने वो, मतलब पॉजिटिव माइंड इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फर्स्ट प्लेस, राइट सर? यस यस, पॉजिटिविटी भी देन कम्स चाहिए, एंड एवरीथिंग। दैट रियलिटी लेवल पे ये सब पॉजिटिविटी होगी, यस सर। दैट यस सर। हेल्प्स अ लॉट, दैट हेल्प्स। थैंक यू तो सर। कैसे थैंक है ना कि इसमें भी ऐसे आता है ना कि अ, उपेक्षा जो है ना,
मैत्री करुणा मुदिता में उपेक्षा जो है, मतलब देखो, तुम किसी की उपेक्षा का मतलब ऐसे ही इंडिफरेंस यानी कि निगेटिविटी वाले के साथ सोचो ही मत, रूल आउट, उनके साथ हमें नहीं जाना है, उनकी निगेटिविटी हमें टच नहीं करनी है। और दूसरा कैसे है ना कि असूया जो कल बता रही थी मैडम, ये दूसरे की असूया करके वो आदमी को कुछ होता नहीं है। इफ यू आर एंग्री अबाउट समबडी या असूया जेलसी किसके बारे में करते, वो आदमी किधर है तुमको पता नहीं है, उसके घर में हो, उसका कुछ व्यवहार रहेगा, वो मजे का जिंदगी जीता है, उसका एंगर यहाँ तुम लेके तुम किसको तकलीफ दे रहे हैं, खुद को। यू आर ट्रबलिंग योर सेल्फ, है ना, हम हमारी चित्त को तकलीफ दे रहे हैं। यू आर स्पॉइलिंग एंड पोल्यूटिंग योर ओन चित्त। तो हमारी चित्त को हमने ये नहीं करना चाहिए, है ना, मतलब ये जिसे इसको इनके बारे में कालुष्य ऐसे बोला गया है वो छोड़ो। तो मतलब हमारे चित्त में, चित्त हमारा जितना प्योर रहेगा उतनी हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। यस कल्पना जी। हाँ सर, ये जो सच्चित आनंद है ना सर, ये सबके लिए है, लाइक हमारे लिए भी है, नॉन लिविंग के लिए भी है, परमात्मा के लिए भी है ना सर? हाँ सबके लिए, एवरीबडी। सबके लिए। तो मतलब अभी हम ये समझ सकते कि मतलब सभी, पहले लगता था कि हम और एनिमल्स में कोई फर्क नहीं है, पहले लगता था कि इंडियन और ऑस्ट्रेलिया में कोई फर्क नहीं है, अभी लगता है कि नहीं है, एनिमल और ह्यूमन में एनिमल कोई और प्रॉब्लम। कोई इंफीरियर नहीं है ना, इज नॉट इंफीरियर, वो भी एक हाँ, जीव है। अभी अभी मतलब जैसे ही नॉन मैंने लिविंग अभी और हम तुमको सेम बताया है मतलब। कि वो गधा पानी के लिए तरस रहा था, तो उन्होंने उनको पानी पिलाया, वो गंगा जल हो या कुछ भी हो, अभी उनको ऐसे लगा कि वो भी एक आत्मा है, तो मैं उनको पानी पिलाना मेरा फर्ज है। वो पानी गंगा का है क्या कैसा है वो सब, मैं जाके घर से दूसरा पानी लेके आऊंगा ऐसे नहीं सोचा, या कहाँ से पानी मिलेगा, या तो मरने दो, मैं लाया हूँ पानी, वो मैं लेके जाऊंगा मेरा पुण्य से, तो सबसे ज्यादा तो पुण्य फिर तो उनको सर ही मिला डिफरेंस होगा। क्या है फिर सर अगर सब सेम ही है हम लोग, कुछ तो हाँ, डिफरेंस भी रह सकेगा ना सर? अभी अरे वो परमात्मा, एक हमारे मिनट, आत्मा एक मिनट, और। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि उनका आत्मा ही, ये अभी 1 महीने के लिए एग्जाम होने तक ये थोड़ा सा साइड में रखते हैं, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू कर्म सिद्धांत, ये कर्म सिद्धांत की बात है। तो अभी कर्म सिद्धांत को टेम्पररीली बाजू में रखेंगे कि व्हाई इट इज लाइक दैट, व्हाई इट इज, तुम्हारे कर्म तुमको कैसे लगे, बट ये सब भगवत गीता में है। तो अगर कभी इसके बारे में करना है तो एग्जाम के बाद में करेंगे, अभी इसमें ये कर्म सिद्धांत इसमें लाके गड़बड़ नहीं करना है। अभी इतना ही याद रखते हैं कि व्हाट इज आत्म तत्व, आत्म तत्व इज योर इम्यून पावर, उसको स्ट्रेंथन करना है, इसका मतलब क्या है, ये सब ध्यान में यहाँ तक ही सीमित रखते हैं। और उसमें क्या फर्क है या फर्क है नहीं, ये सब कर्म सिद्धांत की बातें हैं। हाँ? तो इन्होंने ये लिखा है अंजू ने कि अवर बैगेज संस्कार सही है, ये सब चीजें हम लेके घूमते हैं कि कैसे, तो तुम्हारा बर्ताव कैसे होगा, हाउ यूर बिहेविंग, इससे आगे तुम्हारा कर्म कैसे रहेंगे। हाँ? तो जितना निष्काम कर्म करोगे तो उतना तुमको आगे, मतलब वो मुझे कुछ मिलना चाहिए, मेरा पुण्य संचय बढ़ना चाहिए करके कुछ अच्छा काम नहीं करना, ऐसे इट शुड तो मुझे हैपन। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर हम सब सेम ही है क्लास में, तो बस देन बस फिर हमें फिर भगवान मतलब कोई है ही नहीं, मतलब फिर हम किसके शरण में जाए, मतलब कोई है अरे ही नहीं भगवान जाने नहीं के कैसे, लिए। वही तो भगवान है ना, तुम और ये दोनों, मतलब अहम मैं ही ब्रह्मास्मि मैं का ही मतलब क्या रियलिटी है, हूँ, मैं ही अहम सच्चिदानंद ब्रह्मास्मि, हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वही तो ब्रह्म हूँ, वही आई तो एम द फिर हम आत्म। फिर किसके पास जाए अल्टीमेटली हम फिर? क्या है, आत्म तत्व है ना, वो भी आत्म तत्व है, मैं भी आत्म तत्व हूँ, जब भी तुम्हें लगेगा कि उसका तो ये आत्मा तो और फिर मेरा ओवर आत्मा में ओवर कोई फर्क नहीं। प्राउडनेस आ जाएगा हम पे कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही भगवान हूँ, तो ये नहीं तो नहीं, प्राउडनेस आ तो जाएगा ये फिर। नहीं नहीं, ये प्राउडनेस कैसे आएगा, उनसे जितना तुमको ये आत्म साक्षात्कार होगा उतनी लीनता आ जाएगी, ये तुम प्राउड नहीं बन। सर ओके सर, ठीक है सर, देखते हैं। सर ओके सर, अभी थैंक यू। कैन वी कंक्लूड कि बनोगे, इन यू विल तत्व। मेलो डाउन। ओके, हाँ जय श्री, सर नहीं जय श्री, एक्चुअली ना, अनम्यूट करके बात करो। हाँ सर, ये प्रस्थान त्रयी का सर इसमें वो कंसेप्ट समझ में नहीं आया, जो न्याय प्रस्थान और ये श्रुति प्रस्थान, ये क्यों दिया है अभी आत्म जो तत्व? दिया है ना वो खाली एक तुमको समझने के लिए थोड़ा सा दिया है। वो मतलब ऐसे है ना कि जो श्रुति यानी कि पहले कैसे करते थे कि ओनली बाय हार्ट करते थे, लिखते नहीं थे, कुछ नहीं थे, कि एक दूसरे को समझना है।
तो वैसे उन्होंने उस श्रुति प्रस्थान स्मृति मतलब खाली मेमोरी में रख के आगे बढ़ना है, तो स्मृति प्रस्थान ऐसे। और अभी छोड़ो उसके लिए, इतना डीप में अभी मत जाओ उसमें। सर एक चीज और सर, ये जो आत्म तत्व का आपने बताया, बिलीफ, इम्यूनिटी, ये चीज बुक में नहीं दी हुई है, लाइक हाउ टू यूज इन नेचुरोपैथी, नेचुरल लिविंग, जो भी दिया है, लास्ट में आपने बताया है दिया है वो ना। उसमें, सर उसमें नहीं दिखा यूज ऑफ लाइक आत्म तत्व उसमें माइंड का नेचुरोपैथी लिखा से। है, माइंड नहीं है लिखा है, सर। देखो नहीं लिखा जो है मैंने सर। अभी समझाया। एलन वाइट का वही है ना? सर आपका इसमें था, एलन वो वाइट पीडीएफ में था आपका। लास्ट टाइम आपने फर्स्ट का इसका किया था ना, उसमें था सर। एक मिनट, आई हैव मेड द नोट्स। एग्जैक्टली तुमको इसमें से रूपा बुक जी में कौन नहीं सा है सर। पीडीएफ? रूपा जी कौन सा पीडीएफ? वो पेज नंबर स्लाइड्स अभी 105 सर ने में दिखाया मी था ना। है। हाँ, वो अच्छा, फर्स्ट slide लेक्चर में। में सर ने दिखाए थे ना, उसमें है सब कुछ। 105 का पेज नंबर। 107 है मेरे इसमें, एक सेकंड। इसमें लिखा है ना, वी नो दैट ऑल डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स, पहली लाइन है 107 पे, ऑल डिसऑर्डर्स हैव देयर रूट्स एट द मेंटल लेवल, ओके, एंड इट इज स्ट्रेस। Only thereafter the disease is a manifest at the physical level. Stress is the unavoidable component of the contemporary lifestyle. हमारे lifestyle में stress is unavoidable. Yoga and meditation practices teach us to reach the core, यानी कि आत्म तत्व, and attain peace, thereby to attain the good health. यही तो immunity है ना. However, once the concept of atma tattva is clear, we will have a different perspective, and then the practices and treatments will not remain only at the physical or gross level, but can be taken to the subtlest level of mind to boost up the immunity to a great level. देखा क्या अच्छा ये जय, एलन वाइटल में दिया हुआ है। मैंने एक्चुअली आत्म तत्व इन नेचुरोपैथी नेचुरल लिविंग में देखा था। अरे यही तो है ना कंसेप्ट ऑफ आत्म तत्व ना। इलान वाइटल के लिए हमने क्या लिखा है कि हाँ इलान सर। वाइटल इज द, उन्होंने जो लिखा है, इलान वाइटल इज द वाइटलिटी और द वाइटल फोर्स, बट उसको स्पिरिचुअल बैकड्रॉप नहीं है। दैट स्पिरिचुअल बैकड्रॉप इज प्रोवाइडेड बाय द आत्म तत्व, समझे ना। ये हाँ भी सर एक जगह समझ में में लिखा है, एक मिनट, ये भी एक जगह पे लिखा है, लेट मी सी। लेकिन सर आपके स्लाइड्स में बहुत क्लियरली दिया है सर। हाँ जयश्री तो जी, आप स्लाइड्स वो में, स्लाइड्स फॉलो हाँ सर कीजिए। गॉट इट सर। ये यहाँ पे ना कंफ्यूजिंग है, लेकिन सर के स्लाइड्स आप देखिए, इट्स हाँ रियली तो वेरी ये क्या है ना, यहाँ पे स्लाइड में वो ज्यादा इलेबोरेट किया है क्योंकि वो समझाने का सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे कंसाइज है। तो ये आपको समझ में आना इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज देयर, दैट इज सो इम्यूनिटी इज नथिंग बट the fear of death is removed with the realization of the knowledge of Atma Tattva. It empowers the mind to fight against even the dreadful chronic diseases like cancer, and this works very effectively in treating various disorders at the mental and physical level. This especially empowers the individuals who have undergone the palliative care to face the ultimate fate most fearlessly. ये दिया है ना, यही है। फिर हम लोग आयुर्वेदा के लिए, सर पैलेटिव केयर मीन्स लाइक आप डायरेक्टली हील नहीं कर रहे हो बट स्टेज नहीं में। नहीं नहीं, उसमें क्या व्हाट है इज ना, दैट? पैलेटिव केयर में क्या होता है ना, पैलेटिव केयर मीन्स दैट इज द मेडिकली totally ruled out, means there is no reverse, that stage has reached where you cannot cure and cannot come back, that is a palliative care. तो palliative care में ऐसे है ना कि ultimately everybody has to face the death, so that death should not be painful, that death should be happy, ऐसे मतलब you face and go towards that divinity with a openness, fearlessly, ऐसे वो palliative का मीनिंग। ओके, ओके थैंक यू सर। ये शिव कुमार जी। नहीं अभी आपने बोल दिया वो सटलेस्ट प्रैक्टिस। मेरा ये था मतलब कंक्लूजन में कि जो सटल प्रैक्टिसेस होता है वही जो है ज्यादातर बेनिफिट करेगा आत्म तत्व के लिए। तो अभी आपने बोल दिया वही चीज कि ये सटलर, जितना सटलेस्ट प्रैक्टिसेस हम लोग करेंगे तो उतना ही आत्म तत्व जो है उसका जो स्ट्रेंथनिंग हो जाता है करके। बिल्कुल, और ये सब चीजें समझ के व्हेन यू आर, तुम्हारे पास कोई, तुम्हारे जो योगा क्लासेस में या
कोई तुमको अप्रोच करता है तो यू हैव टू लुक फ्रॉम दैट एंगल। फिर इसलिए हमने जो असाइनमेंट दी है ना, उसका मतलब ये है कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट असाइनमेंट, कि अगर आएगा तो उसे हम कैसे कैसे ट्रीट करेंगे। इसलिए मैं बोला कि जल्दबाजी मत करो लिखने में, आराम से लिखो। अगर तुमको सबमिट किया है कोई कोई लोगों ने, अगर ये सब लेक्चर सुनने के बाद लगता है अरे ये और डालना चाहिए, यू कैन अगेन रीसबमिट, ऐसे कुछ नहीं है। आई वांट लास्ट डेट कब है सर सबमिट करने की? इसके लिए ना एक्चुअली लास्ट डेट रहेगा ही नहीं, क्योंकि तुम परमानेंटली ये लिखते सर रहो तो एग्जाम के सबमिट बाद लिखते हैं सर। नहीं, सर लेकिन नहीं, एग्जाम मैं के बाद। बोला कि हमारे लिए लास्ट डेट, चलो ठीक है एग्जाम के बाद, लेकिन ज्यादा लेट मत करो। एग्जाम के बाद भी सबमिट करना है तो भी। एग्जाम कभी खत्म हो रहे हैं तुमकी, कौन सी तारीख की? 28। अप्रैल 28। अप्रैल 28 ना, तो उसके बाद में एक हफ्ता रख के सब। ओके सर, थैंक यू सो Oh, मच। thank you so much, sir. अभी तुम उसका टेंशन मत लेना। और Yes, sir. ये अगर किसी ने सबमिट भी किया होगा ना, तो तुम वापस से लिखना चाहते हो तो वापस से लिखो, और अच्छा करना चाहते हो तो और, बिकॉज दिस इज सी व्हाट एक्चुअली वी वांट, कि तुमको ये सब्जेक्ट ज्यादा डीपली एज ए थेरेपी समझना चाहिए। इसलिए मैंने तो तुमको बोला ना कि तुम जितना भी समझ सको उतना समझ सको, और ज्यादा अच्छा लिखना चाहते हो तो और ज्यादा से ज्यादा लिखो, वापस सबमिट करो, कोई इश्यू नहीं है। एक समझेगा कि एक दो बार आ गया तो जो तुम्हारा लास्ट सबमिशन जो रहेगा वो कंसिडर। ओके, सर दो टॉपिक्स ले सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, दो बार दूसरे मतलब अलग अलग टॉपिक्स ले सकते हैं। एक ही टॉपिक पे लिखिए ना, एक ही कोई टॉपिक चूज करो एक ही रूपा जी। टॉपिक लिखिए। दो दो टॉपिक मतलब हमारे दिमाग को तकलीफ, ओके हमारे सर। को तकलीफ। तुम एक लिखो, एक लिखे तो मैंने भी बहुत सबमिट काफी किया है है। सर, एक मैंने टॉपिक सबमिट। लेके लिखो। हाँ? मैं इसलिए बोला कि कोई लोगों ने जल्दी जल्दी में सबमिट किया होगा कि चलो एक सर बार अभी मौका वो देते। एग्जाम हाँ के बीच में अभी है ना नहीं होता है हाँ, सर, तो तो नहीं एग्जाम करो, के बाद नहीं है तो करो, आराम से एग्जाम के वी बाद कैन में डू करो, इट। इसलिए मैं बोला एग्जाम के बाद में। इसलिए थैंक यू। देखो, कोई भी स्ट्रेस नहीं चाहिए, इसलिए अभी तुम खाली एग्जाम की प्रिपरेशन करो, डोंट टेक एनी स्ट्रेस, आराम से लिखो। अगर तुमको ऐसे लगा है कि चलो मैंने बाएं हाथ से लिखा है, अभी और कुछ नहीं ऐड कर सकते तो ही सबमिट। अगर लगता है कि नहीं और कुछ ऐड कर सकता हूँ तो एग्जाम के बाद में सबमिट करो। बट ज्यादा एकदम लेट मत करो, एक हफ्ता तक सफिशिएंट है, एक हफ्ते के अंदर करो एग्जाम के बाद में। हाँ? ज्यादा लेट मत करो। सर आप सर क्लास लेते रहिए हम लोग का, आपको देखने से टेंशन नहीं रहता है बिल्कुल भी। सर ये आत्म तत्व केवल लिविंग थिंग्स के लिए ही ये है ना, मतलब एप्लीकेबल है ना, नॉन लिविंग्स के लिए तो नहीं है ना? ओके, अगर वापस लेना है तो वापस ले लो, और वापस लिखो, जो भी करना है करो। सर हाँ ये स्टॉप, हाँ हाँ बोलो।